बात होगी उत्तर भारत में बारिश के बाद बड़ी ठंड की। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के कई शहरों में घना कोहरा छाया हुआ है। कश्मीर और उत्तराखंड में भारी बर्फबारी देखने को मिल रही है और बर्फबारी से मैदानी इलाकों में भी ठंड बढ़ रही है। लगातार जो तापमान है उसमें गिरावट दर्ज हो रही है। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ गई है। दिल्ली में 101 सालों का रिकॉर्ड टूटा बारिश का। और ऐसे में उत्तर भारत की बात करते हैं, शीतलहर और ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। चारों तरफ धुंध है। और पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं खासतौर पर, तो वहां पर ये आप देखेंगे किस तरीके से सफेद रंग की एक चादर बिछी हुई नजर आ रही है। बर्फबारी से मैदानी इलाकों में खासतौर पर आप देखेंगे किस तरह से चारों तरफ सफेदी सफेदी नजर आ रही है। और ये सफेदी स्नोफॉल की है। दिल्ली की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, इंडिया गेट की, कश्मीरी गेट की, राजघाट की, सराय काले खां की, जामा मस्जिद की और शांति पथ की। क्योंकि सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ रही है, ऐसे में देखिए जो लोग आमतौर पर झुग्गियों में बाहर रहते हैं या फिर जिनके पास में अपने सर पर छत नहीं होती है, उनके लिए लगातार जो रैन बसेरे हैं वो तैयार कराए जाते हैं और लोगों को रैन बसेरे में पहुंचाया भी जा रहा है। इसके अलावा कानपुर यूपी की तस्वीरें आप देखिए, अलाव जलाकर लोग कैसे इस ठंड से राहत पाते हुए नजर आ रहे हैं। पंजाब की तस्वीरें भी कमोबेश वैसी ही हैं। बारिश के बाद सर्दी और ज्यादा बढ़ चुकी है, जो तापमान है वो लगातार गिर रहा है। चाय की दुकानों पर लोगों की लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं। सुबह सवेरे जैसे ही दुकानें खुलती हैं, लोग सीधे चाय के दुकानों पर पहुंच जाते हैं और चाय की चुस्कियां लेते हुए नजर आते हैं। जम्मू कश्मीर की तस्वीर अगर आप देखते हैं तो आप देखेंगे कई कई फीट वहां पर दरअसल इस वक्त बर्फ जमी हुई है। गाड़ियां पूरी तरीके से ढकी हुई हैं। और रामबन की तस्वीर देखिए आप जम्मू कश्मीर की, वहां पर आप देखेंगे सड़कों पर किस तरह से स्नोफॉल है। और बड़ी बात यह कि बारिश भी हो रही है कई जगहों पर। साथ ही साथ आप तस्वीरों में देखेंगे कि इस वक्त जाम की स्थिति बनी हुई है। जम्मू कश्मीर की एक तस्वीर और आपके सामने है, जहां पर जो पर्यटक हैं, सैलानी है, खासतौर पर वो बहुत ही खुश नजर आ रहे हैं। उनके चेहरे खिले हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि देखिए आमतौर पर होता ही है, स्नोफॉल का सीजन है और लोग स्नोफॉल देखना चाहते हैं, क्योंकि अपने आप में स्नोफॉल एक आकर्षण है। तो ऐसे में जो पर्यटक हैं वो जाते हैं, लेकिन इस दौरान में काफ़ी दिक्कतें बढ़ जाती हैं। जैसे पावर कट बहुत ज़्यादा हो रहा है, पावर कट के साथ साथ पानी की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है। इसके अलावा कहीं पर भी रास्ते ब्लॉक हो जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है तो उसको हटाने में वक्त लगता है, कई बार लोग फंस जाते हैं, तो ऐसी सिचुएशन भी होती है। तो ये कई तस्वीरें आपके सामने, जम्मू कश्मीर की तस्वीरें आपके सामने, अनंतनाग की, शिमला की, डोडा की, लाहौल स्पीति की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। और दिल्ली से मेरे साथ गौरव मिश्रा और चंडीगढ़ से थानेश्वर इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक बार दिल्ली का रुख कर लेते हैं। गौरव, क्या तस्वीरें इस वक्त है? और भी दो मेरे सहयोगी हैं, एक सेकंड में बस आपको रोकूंगी। रांची से धनंजय भी हैं और शिमला से रॉबिन शर्मा भी हैं। जल्दी से एक बार दिल्ली का हाल बताइएगा गौरव। बिल्कुल, देखिए अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो राजधानी दिल्ली में पिछले अगर हम 2 से 3 दिनों की बात करें तो लगातार राजधानी दिल्ली में जो गलन की स्थिति है वो बहुत तेज़ी के साथ बढ़ती जा रही है। जो तापमान है वो अपने न्यूनतम श्रेणी में पहुंच चुका है। अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो 4 से 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जा रहा है और अधिकतम 20-18 तक बना हुआ है। लेकिन पिछले 2 दिनों से जिस तरीके से दिल्ली में बारिश हुई है, बारिश से देखिए एक तरफ राहत है, एक तरफ बहुत बड़ा नुकसान भी है। लगातार पिछले 2 दिनों में जब बारिश हुई है तो खास करके दिल्ली एनसीआर के तमाम वो हिस्से, कई जगहों पर लंबा ट्रैफिक जाम, इसके अलावा जल जमाव की स्थिति, लोग परेशान। और बारिश की वजह से जो ठंड है कहीं ना कहीं दिल्ली में वो ज़्यादा बढ़ी है। लेकिन बारिश होने से दिल्ली का जो एक्यूआई लेवल है, यानी कि जो हवा की गुणवत्ता है, वो सही हुई है। कुछ जगहों पर अगर हम बात करें, लुटियंस दिल्ली की मैं बात करूं तो यहाँ का जो एक्यूआई लेवल था वो 400 के आसपास पहुंच गया था। लास्ट 384 380 था। लेकिन आज यहाँ का एक्यूआई लेवल जो है वो काफी सुधार हुआ है। आनंद विहार के हिस्से की बात करें, आज वहाँ का एक्यूआई लेवल भी सही है। दिल्ली का एक्यूआई बेहतर हुआ है। शिमला से रॉबिन का भी एक बार रुक लेते हैं। रॉबिन, क्या तैयारियां इस वक्त नजर आ रही, क्योंकि नए साल का आगाज, इधर स्नोफॉल और लोगों की भीड़? बिल्कुल, देखिए 2 दिनों के बारिश बर्फबारी के दौर के बाद आज प्रदेश भर में जो मौसम है वो खुला है और खिलखिलाती धूप प्रदेश भर में आज जो है दर्ज की जा रही है। लेकिन इसके चलते एक सबसे बड़ी वजह यह है कि आने वाले दिनों के लिए जो निचले इलाके हैं, कहीं हिमाचल प्रदेश के जो निचले जिले हैं, वहां पर शीतलहर को लेकर अलर्ट जारी कर दिया गया है। हालांकि मौसम खुलने के बाद जो पहाड़ी इलाके हैं, ऊंचाई वाले इलाके हैं, वहां पर अब राहत बचाव का काम जारी शुरू कर दिया गया है। तेजी उसमें आज आती हुई नजर आएगी। खासतौर पर मंडी, शिमला, किन्नौर, चंबा, लाहौल स्पीति के जो ऊपरी इलाके हैं, वहां पर जितनी भी सड़कें बंद थी अब उनको खोलने का काम तेजी से शुरू होता हुआ नजर आएगा।
साथ ही साथ एक बड़ी वजह यह भी है कि आज इन दिनों में जैसे धूप खिली है तो जो दिन के टेम्परेचर है उनमें 8 से 9 डिग्री की जो गिरावट दर्ज की जा रही थी, आज उसमें 102 डिग्री की बढ़त भी देखने को मिलेगी। बहरहाल अब निचले इलाके जो है वहां पर शीतलहर का असर आने वाले दिनों में देखने को मिलता हुआ नजर आएगा। जी थानेश्वर का एक बार रुक लेते। थानेश्वर, आपके पास क्या तस्वीरें हैं? देखिए, चंडीगढ़ का साफ कहा जाता है कि अपना कोई मौसम नहीं होता। पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड शुरू हो जाती है। जैसे ही पहाड़ों में बर्फ पड़नी शुरू हुई है, चंडीगढ़ में ठंड पड़नी शुरू हो गई है। और साथ ही साथ पिछले 2 दिनों से जो बारिश हो रही है उससे चंडीगढ़ के साथ साथ हरियाणा, पंजाब में भी जहां शहरवासियों के चेहरे खिल गए हैं क्योंकि उन्हें सूखी ठंड से राहत मिली है, वहीं किसानों के चेहरे मुरझा गए हैं। क्योंकि जैसे कहा जा रहा था कि बारिश से फसलों को बहुत फायदा होगा, लेकिन बारिश के साथ साथ फतेहाबाद, सिरसा, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ एरिया में जो ओलावृष्टि हुई है उससे भारी नुकसान हुआ है। पूरी की पूरी फसलें तहस नहस हो गई हैं। खासतौर जो गेहूं की फसल थी, सरसों की फसल थी, सब्जी की जो फसल थी, पूरी की पूरी पूर्णतः नहस हो गई है। हालांकि कल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी स्पेशल गिरदावरी के ऑर्डर तो दिए हैं कि इसकी स्पेशल रिपोर्ट बनाकर स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी और क्षतिपूर्ति पोर्टल को खोलकर उसके थ्रू किसानों की क्षतिपूर्ति की जाएगी। और इसके साथ साथ ही जिस तरीके से ठंड पड़ रही है, साथ ही साथ मुख्यमंत्री नायब सैनी ने क्लियर शब्दों में कहा है कि किसी भी जगह कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जहां रैन बसेरे नहीं होने चाहिए। प्रत्येक जगह रैन बसेरे हैं। पुलिस प्रशासन द्वारा जगह जगह रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड और इधर उधर जाकर चेक किया जा रहा है कि कोई खुले आसमान के नीचे तो नहीं सो रहा। यही हाल चंडीगढ़ का भी है। चंडीगढ़ प्रशासन ने भी जगह जगह रैन बसेरे बना दिए जिसमें हीटर का प्रबंध किया गया, फर्स्ट एड का प्रबंध किया गया और खाने पीने का अरेंजमेंट किया गया। खासतौर चाय का तो उस समय सुबह शाम का अरेंजमेंट किया गया ताकि यदि कोई बेघर आता है उसको रहने के लिए जगह देते हैं। अच्छी हीटर लगाए हुए ताकि उससे, चूंकि चंडीगढ़ का मौसम है, पहाड़ों में बर्फ पड़ रही है तो चंडीगढ़ में ठंड ज्यादा पड़ रही है ताकि उसे किसी तरह की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। पंजाब में भी ऑलमोस्ट यही हाल है क्योंकि पंजाब में पिछले दिनों आपने देखा था कि बठिंडा के पास एक बस भी स्लिपरी होने की वजह से नाले में गिर गई थी जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। कुछ सड़कें जो है जो स्लिपरी हो गई है, प्रशासन ने खास तौर पर उस जगह पर मिट्टी और रेत बिछाने का काम शुरू कर दिया ताकि स्लिपरी की वजह से कोई नुकसान ना हो। और ठंड से बचाव के लिए पंजाब में भी जगह जगह रैन बसेरे शुरू हो गए हैं और लोगों को परेशानियां ना हो, इसलिए प्रशासन ने भी सख्त कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। रांची का रुख ले। धनंजय इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। धनंजय, रांची में इस वक्त किस तरह का तापमान है, क्या तापमान है और क्या इंतजाम किए जा रहे हैं लोगों को सर्दी से बचाने के लिए? पूजा, देखिए, रांची सहित पूरे झारखंड की अगर बात की जाए तो रांची सहित 7 जिलों में बारिश की अलर्ट किया गया है। आज कभी भी किसी भी समय बरसात हो सकती है। रांची, सिमडेगा, खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, तमाम जो जिले हैं आज बारिश का अनुमान लगाया गया है। और 14 ऐसे जिले जहां पर घना कोहरा का अलर्ट जारी किया गया। यानी ये देखने वाली बात है 2 दिन के बाद झारखंड में पूरी तरह से ठंड अपने आगोश में ले लेगा क्योंकि आज बारिश होती है तो कल घना कोहरा होगा। जैसे बादल हटेगा, बादल हटने के बाद पूरी तरह से ठंड अपने आगोश में पूरे रांची वासी, पूरे झारखंड वासियों को कपकपाते हुए ठंड में देखने को मिलेगा। लेकिन हालांकि अभी आसमान में बादल है जिसके कारण तापमान में कुछ बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण ठंड का उतनी एहसास नहीं हो रही। लेकिन बरसात खत्म होने के बाद झारखंड से पूरे जिलों में यानी 24 जिलों में पूरी तरह से ठंड बढ़ेगी और घना कोहरा का अलर्ट किया है जिसके कारण यातायात में भी काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ा। फ्लाइट डिले हो सकती है, रेल का आवागमन में भी डिले हो सकता है। पूजा, बहुत शुक्रिया आप चारों का इस पूरी जानकारी के लिए।